सेविंग और कंजूसी में फ़र्क होता है। सेविंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपना खाना पीना बंद कर दें। सेविंग का मतलब ये होता है कि जो हम एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं या बिना सोचे समझे जो खर्च कर रहे हैं उस पे प्रतिबंध लगाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। ये हम सब जानते हैं, लेकिन सेविंग करने के लिए हम कौन कौन से कदम उठाएं, ये नया कुछ हमें जानना ही चाहिए कि कहाँ हमारा पैसा बचेगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे है दोस्तों कि एक कमेंट मेरे पास आया था कि दीदी, मैं आपकी वीडियो को देखती हूँ और मैं आपसे बहुत मोटिवेट होती हूँ, और लेकिन ये है कि मैं पैसे खर्च करना भी नहीं चाहती लेकिन खर्च मुझसे हो जाते हैं। तो देखिए, मुझे यहाँ पे एक ही रिप्लाई करना है कि खर्च हमारे जीवन का एक हिस्सा है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ खर्च जो होते हैं वो ज़रूरी होते हैं और कुछ परिवर्तनशील होते हैं। तो अगर आपको ये पता नहीं चल पा रहा है कि आपके पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप मासिक और दैनिक दो तरह से आप अपने खर्चों का मूल्यांकन कीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर दिन में आप कहीं भी पैसे खर्च करते रहते हैं तो उसको नोट डाउन कीजिए, उसे ज़रूर लिखिए। आपके पास लिखने का टाइम नहीं है तो आप मोबाइल में एक बार लिखिए कि इस डेट को हमने इतने रुपए खर्च किए, और ऐसे करके अगर आप कैलकुलेट करें और किस चीज़ पे खर्च कर रहे हैं, हाँ ये भी लिखना ज़रूरी है, तो आपको पता चलेगा कि हमारे पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। और आप धीरे धीरे कोशिश भी कर सकते हैं कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं था और यहाँ पैसा बच सकता है। तो यहाँ पे आई होप आपको ये जवाब मिल गया होगा कि कुछ दिन तक ट्रैक कीजिए अपने खर्चों को, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं और कैसे आपको इन जो भी आपकी ये आदत है उससे आपको छुटकारा पाना है। चलिए अब वीडियो पे आते हैं। वीडियो ये है दोस्तों कि आज मैं आपको 4 ऐसे उपाय बताऊंगी जहां से हमारे पैसे बचेंगे। देखिए, 4 उपाय में पहला सबसे पहले ये आता है कि शर्म नहीं करनी चाहिए किसी चीज़ पे। अगर हम शर्म करते हैं ना कि कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा, तो हम बस यही सोचते रहेंगे और अगला आपके बारे में सोच रहा है या नहीं सोच रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, अगर हमारे मन में ये चीज़ आता है ना कि हम ये काम करेंगे या हम किसी से इसके बारे में बात करेंगे, तो वो क्या सोचेगा कि ये इसके पास पैसे नहीं है या ये कितना मतलब छोटा आदमी है जो ये छोटी छोटी बातें करता है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मैं दुनिया में किसी को इतना टाइम नहीं है कि वो आपके बारे में ही सोचेगा। अपना जो बाधा हम खुद बनेंगे, अपने मार्ग में बाधा बनेंगे। दोस्तों, हम खुद समझ नहीं पाएंगे कि हमें क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, किसी को मैंने पहले ही कहा कि किसी को इतना समय नहीं है कि वो आपके बारे में सोचे। तो जब कोई हमारे बारे में सोच ही नहीं रहा है तो हमें भी उसके बारे में नहीं सोचना है और अपने प्रगति के बारे में, अपना कैसे मुझे प्रोग्रेस करना है, ये बात सोचना चाहिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे भी मतलब लोग आते हैं जो मतलब आपको अच्छा कहते हैं और कोई आपको बुरा कहता है, लेकिन अगर हम बुरा की परवाह करेंगे तो हम कितने देर तक चल पाएंगे। तो यहाँ मुझे ये चीज़ कहना है कि अगर आप किसी भी चीज़ में शर्म कर रहे हैं तो शर्म करना छोड़िए। कहने का मतलब यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर जैसे आपने देखा होगा कि बहुत बार मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरे जो कपड़े होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। तो रिपीटेड होते हैं तो इसका मतलब क्या? फिर भी तो आप लोग मुझे पसंद करते हैं और आप हमारी वीडियो पे आ रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ से नॉलेज मिल रहा है और आप इसलिए आ रहे हैं और मुझे भी अच्छा लगता है। तो आपने मेरे कपड़ों पे ध्यान नहीं दिया है। तो यहाँ पे कहना ये है कि अगर हम अपने कपड़े को रिपीट करते हैं तो इसमें हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। जैसे बहुत लोगों की ये सोच होती है ना कि हम ये इस पार्टी में ये कपड़ा पहन के गए हैं तो दूसरे या तीसरे पार्टी में हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। नहीं तो लोग क्या सोचेंगे कि इसके पास एक ही कपड़ा है। तो यहाँ पे इस सोच को बंद कीजिए, क्योंकि कोई आपके बारे में इतना सोचने के लिए नहीं बैठा है। आप क्या पहन रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, ये आप जानते हैं। तो दोस्तों, रिपीट अगर आप किसी भी कपड़े को करते हैं तो उसमें शर्म बिल्कुल मत कीजिए और यहाँ बचाइए अपने पैसे को कि अनायास अगर घर में कुछ फंक्शन है या किसी दोस्त की शादी है तो हम कपड़े परचेज करके आ रहे हैं या उसके घर पार्टी में जाना है तो हमारे पास कपड़ा होना चाहिए। ये कोई समझदारी की बात नहीं होती। दूसरी चीज़ तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूँगी और आप शायद सुनेंगे तो आपको भी हंसी आएगी। देखिए, ऐसा है ना कि मैं कभी कभी ये काम कर देती हूँ, गिफ्ट का हेर फेर कर देती हूँ।
अब ये कैसे क्या किया है मैंने, मैं बता रही हूँ कि एक बार मेरे घर में शादी थी, मेरे खुद ही मेरे भाई की शादी थी, तो हम लोगों को शॉपिंग करनी थी। तो शॉपिंग में आप लोगों को पता है शादी में जैसे कि गिफ्ट का हेर फेर होता है, जैसे लोग आते हैं तो वो आपके लिए कपड़े लेकर आते हैं, आप उनको जब विदाई करते हो तो आप उनको कपड़े देते हो, ये हर घर में होता है। तो इसमें मैंने क्या किया था कि मैंने मतलब जितने लोग आए थे सबके कपड़े ना लेके मैंने 10 ही साड़ियाँ जो होती हैं, 10 कपड़े जो होते हैं वही खरीदे। क्योंकि मैंने इसलिए ख़रीदा कि बाई चांस अगर हम इसी पे रह जाएंगे कि जो लोग लेकर आएंगे और हम उसके मतलब गिफ्ट को फेयर करेंगे तो उसमें हमारा मतलब बाई चांस हमें अच्छा ना लगे, या कोई लेकर आए अच्छा या नहीं लेकर आए तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो कुछ हमारे पास स्टॉक रहना चाहिए। तो मैं 10 साड़ियाँ जो हैं वो बस लेकर आई थी, और वो 10 साड़ियाँ ऐसी लेकर आई थी जो मतलब कि सिंपल ही थी, बट वो सही थी। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं कोई भी चीज़ अगर परचेज़ करती हूँ तो अपने ऊपर लेती हूँ कि अगर मैं इस कपड़े को पहन सकती हूँ तो कोई भी पहन सकता है। तो मैं ऐसे करके मैंने 10 साड़ियाँ मैं लेकर आई थी, 10 कपड़े जो होते हैं जेंट्स के वो सारे कुछ लेकर आई थी। और मैंने किया क्या कि जो और लोग आ रहे थे और जो अपना वो लोग साड़ी कपड़ा जो भी जैसे हम लोगों में न्योता चलता है शादी वगैरह में, तो वो लेकर आ रहे थे। तो मैं ये काम कर रही थी कि जैसे जो मेरे पास है उसमें से स्टॉक को रख के और उन्हीं का हेर फेर कर रही थी। मतलब कि एक जो दूसरा लेकर आया है उसकी साड़ी को दूसरे को घुमा देना। और हाँ, ये भी चीज़ ध्यान रखने के लिए कि उनके बीच में जो रिलेशन है ना वो थोड़ा दूर दूर का रहे। तो ऐसा कर करके मैंने क्या किया था कि वो जो 10 साड़ियाँ था उसमें से भी मैंने 5 साड़ियाँ बचा ली थी, और बहुत अच्छे ढंग से हमारा ये काम चला था। तो दोस्तों, गिफ्ट का अगर हेर फेर करते हैं तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती है। और वो जो 5 साड़ियाँ मेरे पास रही, वो बाद में शादी के बाद भी बहुत लोग आते हैं व्यवहार के लिए, तो उनको मैंने विदाई में वो सारा साड़ी जो है वो यूज़ किया। तो ऐसे करके घर चलता है। ऐसे नहीं है कि एट रैंडम घर में शादी है और 40 लोग आने वाले हैं तो हम 40 साड़ियाँ लेकर आ जाएंगे व्यवहार में देने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। मैंने यहाँ पे ये हेर फेर किया था और आज मुझे ये ट्रिक याद आया तो मैंने इसको वीडियो में साझा किया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कीजिएगा। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है ना दोस्तों कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ये दो अलग चीज़ें होती हैं। मैंने अक्सर अपने वीडियो में सेविंग की बात करी है और मैं बताती भी हूँ आप लोगों को कि कहाँ कहाँ से पैसे बचाने, और आप लोग पैसे भी बचा रहे हैं। अभी हाल ही में कमेंट आया था कि दीदी 3 महीने में मैंने 9,000 रुपये बचाए हैं। सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे। तो कहना यहाँ पे ये है कि सेविंग तो आपने कर ली, लेकिन अब उन पैसों का क्या करना है इस पर भी थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। हम इतनी मेहनत से पैसे बचा रहे हैं, हम कर करके एक एक पैसा करके हम उसे बड़ा पैसा कर रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन इसमें कोई बहादुरी नहीं है कि एक ही दिन या एक ही बार बाजार में जाके हम उन पैसों को खर्च कर दे रहे हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो हम उस पैसों में आग लगा दे रहे हैं दोस्तों। तो इस चीज़ को नहीं करना है। अगर हमने सेविंग की ना, हमने मेहनत से पैसे बचाए ना, तो अब उन पैसों को इन्वेस्ट करेंगे ताकि वो पैसा जो है हमारा वो और पैसा बना के दे। इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा सा ध्यान देना है, और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कैसे करना है, उस पर मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि कभी भी अपने पैसे एक जगह पे कहीं इन्वेस्ट ना करें। कहने का मतलब कि अगर आप गोल्ड ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपको सारे पैसे के गोल्ड ले लेने हैं। आप अगर बैंक में डाल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप बैंक में डाल लें। अगर आप इंश्योरेंस में दे रहे हैं तो सारे पैसे आपको इंश्योरेंस में नहीं देने हैं। तो आपको डिवाइड करना है अपने मनी को कि हमें कितना कितना अमाउंट कहाँ कहाँ देना है। ऐसे करके हमें करनी है सेविंग और इन्वेस्टमेंट। चौथी चीज़ यहाँ पे ये आती है दोस्तों, उपवास करें। उपवास, ये मैं खाने पीने का उपवास नहीं कह रही हूँ, यहाँ मैं पैसों के उपवास के बारे में बात कर रही हूँ कि आपको एक दिन का, और ये एक दिन जो है धीरे धीरे करते करते 2 दिन होगा, 2 दिन करते करते 3 दिन होगा, आपको उपवास करना है। हाँ, ये लगातार उपवास नहीं करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर लगातार उपवास करेंगे ना तो फिर तो काम बिगड़ जाएगा। तो करना यहाँ पे ये है दोस्तों कि आपको एक दिन की मतलब प्रण लेना है कि आज पूरे दिन हमें पैसे नहीं खर्च करने हैं, और शाम में आपको इसका मूल्यांकन करना है क्या वाकई आप अपने बात पे रहें या आपने कहीं पैसे खर्च कर दिए हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको फ्लेक्सिबल बना रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने प्रण ले लिया है कि भाई नहीं खर्च करेंगे और अचानक घर में कुछ इमरजेंसी हो जाती है जिसमें आपको पैसा खर्च करना है। तो एक बार ये काम कीजिए, उपवास कीजिए, पैसे ना खर्च करने का कोशिश कीजिए। एक बार करते हैं,
धीरे धीरे जब आदत हो जाएगी तो आप एक वीक में 2 बार करने लगेंगे, और ये कब आपका एक महीने में कम से कम एक सप्ताह का बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सारा काम मैंने किया है दोस्तों, और मैंने पैसे बचाए हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे बेहतर लगा। और दोस्तों आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।